पुराने समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक साधु अपना प्रवचन देने के लिए आया। साधु के पास एक नुस्खा हाथ लगा था। वो नुस्खा था त्रिफला चूर्ण का। वो हर बीमारी में एक ही दवा बताता था और वो थी त्रिफला चूर्ण। तो एक दिन उस साधु के पास एक लड़का आया जो अपने पेट के कारण बहुत तकलीफ़ में था। उसको यूँ समझ लो कब्ज़ थी और उस कब्ज़ के कारण वह कई दिनों से परेशान था। उसने तरह तरह के नुस्खे भी आजमा लिए थे घर, पर उसको आराम नहीं आया। फिर उसने साधु से बातें सुनी, साधु के पास गया। साधु को कहा कि बाबा जी, मुझे भूख नहीं लगती है। कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया और कई दिनों से मैं गया भी नहीं खाना निकालने के लिए। मतलब उसको कब्ज़ थी। साधु ने उसको एक फंकी दी और कहा, त्रिफले की फंकी और गर्म पानी आज रात को सोंदे टाइम ले और सुबह तक ठीक हो जाओगे। तो उस लड़के ने दवाई ली, घर चला गया और सोते समय त्रिफले की फंकी और गर्म पानी ली। और सुबह देखा, सुबह उठा तो लड़का स्वस्थ ठीक, उसका पेट साफ हो गया। उसने तो साधु के गुण गाने शुरू कर दिए। पूरे राज्य में, पूरे गांव में उसकी चर्चा करने लगा। और चर्चा भी करता क्यों ना, ठीक जो हो गया था। फिर धीरे धीरे उसकी प्रचलित होता चला गया, उसकी कहानी बड़ी होती गई। वो पूरे राज्य में फैल गई कि हमारे राज्य में एक ऐसे साधु है जो हर तरह की बीमारी का इलाज जानता है। तो ऐसे ही एक दिन एक कुम्हार था, उसका गधा गुम हो गया था, खो गया था। खो क्या गया था, वो खुल गया था और घास खाने के लिए अपने घर से जहाँ उसको बांधते थे वहाँ से घास खाने के लिए दूर चला गया। तो कुम्हार परेशान कि उसका गधा गाय तो गया कहाँ। उसने ढूंढा मगर नहीं मिला। फिर उसने ये बात सुनी हुई थी कि साधु के पास हर समस्या का इलाज है। तो गया साधु के पास में और साधु को सारी बात समझाई। साधु ने उसको एक ही जवाब दिया, त्रिफले की फंकी और गर्म पानी लो आज रात को सोंदे समय और तुम्हारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उस कुम्हार ने रात को सोंदे समय त्रिफले की फंकी और गर्म पानी ली। और उससे होना क्या था, आधी रात को पेट खराब हो गया। और पुराने समय में तो खेतों में ही जाना पड़ता था पकाने के लिए, बाहर के लिए। तो कुम्हार पानी का एक बोतल लोटा लिया। उस समय तो लोटे ही हुआ करते थे। तो लोटा लिया और खेतों की तरफ निकल लिया। तो किसी झाड़ी के पास बैठा था, अपना काम किया। उसने देखा कि किसी दूसरी झाड़ी के पास में एक प्रेमिका और प्रेमी अपने गुटरगू कर रहे थे आपस में।
लड़का कह रहा था अपनी प्रेमिका से कि मुझे तुम्हारी आँखों में पूरा संसार दिखाई देता है। कुमार ने सोचा कि जब इसकी आँखों में पूरा संसार दिखाई देता है तो मेरा गधा भी दिखाई देगा। तो उसने उस लड़के से जाके कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपके काम के बीच में आया हूँ, पर मुझे मेरा गधा चाहिए। ज़रा इनकी आँखों में देखकर बताओ कि मेरा गधा कहाँ है। तो इत्तेफाक की बात है कि उसका गधा भी वहीं घास चर रहा था और उसको गधा मिल गया। उसकी आँखों की वजह से नहीं, उन किसी दूसरी झाड़ी के पास में घास चर रहा था, तो उसको गधा मिल गया। उसने भी उस साधु के विषय में पूरे राज्य में, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि साधु तो एक नंबर का आदमी है, वो तो हर समस्या का हल जानता है। तो एक दिन उस छोटे से राज्य में दूसरे राज्य के राजा ने हमला कर दिया। हमला करने के लिए ऐलान दिया कि कल हम आपके राज्य में हमला कर देंगे। जिस गांव में साधु रहता था उस राज्य के राजा को कहा। तो साधु जिसमें रहता था उसके राजा ने एक दिन का समय दिया, मतलब कि वही दूसरे राज्य के राजा ने उस राजा को एक दिन का समय दिया कि अगर हमारे साथ मिलना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक दिन का समय है, नहीं तो हम कल सवेरे हमला कर देंगे। तो ये उन दिनों की बात थी जब चांदनी रात थी उस समय। तो राजा के पास कानों में उस साधु की कहानियाँ गई कि साधु इतना प्रचलित है, हर समस्या का हल जानता है। तो राजा साहब भी गए उस साधु के पास में और कहा कि साधु साहब, बाबा जी, अब हमारी समस्या का आपके पास में हल है, तो बताओ कि राज्य कल दूसरे राज्य का राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर देगा, इस राज्य को बचाओ। तो साधु के पास एक ही समस्या का हल था, सभी समस्या का एक ही हल था, और वो था त्रिफले की पंखी और गर्म पानी। उसने राजा साहब को कहा कि जितने भी तुम्हारे पास सैनिक हैं, और सैनिक उसके पास बहुत कम थे, तभी तो दूसरे राज्य के राजा ने उस पर हमला करने के लिए एक दिन का समय दिया था कि बिना लड़े सब सही हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सैनिक नहीं थे इतने। तो साधु ने उसको कहा कि जो तुम्हारे पास जितने भी सैनिक हैं उन सभी को त्रिफले की पंखी और गर्म पानी आज रात को दे दो। तो राजा साहब ने सभी सैनिक को त्रिफले की पंखी और गर्म पानी दिया। उससे होना क्या था, सभी का पेट खराब हो गया और दूसरे राज्य की सीमा पर ये कहानी थी, क्योंकि एक तरह का बॉर्डर जो गांव का राज्य का होता है, ये वहाँ की कहानी थी। वहाँ सारे सैनिक थे। तो चांदनी रात थी, सारे बोतल उठाए, अपना लोटा उठाए, इधर से इधर, कभी उस झाड़ी के पास बैठे, कभी उस झाड़ी के पास बैठे। तो जितने भी थे सैनिक सभी इस काम में पूरी रात हो गई, लगे रहे। तो उधर दूसरे राज्य का राजा घबरा गया कि इस राज्य में तो बड़े सैनिक हैं, और किसी ने कहा था कि सैनिक तो है ही नहीं, तो इतने सैनिक ये क्या कर रहे हैं, बार बार इधर से उधर, कभी इस झाड़ी के पास, कभी उस झाड़ी के पास। उनको कहाँ पता था ये कहानी कि ये सब त्रिफले की पंखी और गर्म पानी का असर है। वे तो कुछ और ही समझ रहे थे। वे समझ रहे थे पता नहीं ये क्या मशीन फिट कर रहे हैं इन झाड़ियों के पास बैठकर। तो दूसरा राज्य का राजा घबरा गया और वो उस पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया और उनको कहा कि राजा साहब, आप अपने राज्य में खुश रहो, हम आप पर आक्रमण नहीं करते। तो ऐसे ही ये पूरे राज्य में साधु इतना प्रचलित हुआ एक ही नुस्खे से कि त्रिफले की पंखी और गर्म पानी। उसका नुस्खा हर जगह काम कर गया, उसकी किस्मत थी, लक था, और क्या समझाऊँ,
पर हर जगह एक नुस्खा कामयाब नहीं होता। ये कहानी मुझे मेरे सर ने 2009 में कक्षा 7 में मैं पढ़ता था उस समय सुनाई थी। उस सर का नाम था धर्मपाल नहीं, इसका नाम क्या था? मैथ का टीचर था, मेरा नाम याद नहीं है। मैं गांव बारसी का रहने वाला और मेरे गांव के ही पड़ोस का था गांव भविष्या गांव के रहने वाले थे। 2009 की बात थी, उस समय बुज़ुर्ग थे और अब तो शायद पता नहीं है भी नहीं। मैं तो यही कहूँगा वे जहाँ भी हो सही सलामत रहे, इस लोक में या उस लोक में हो, उनको खुश रखे, निरोग रखे, समय उन पर बना रहे। क्योंकि वे टीचर अच्छे थे। और अच्छा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं कामयाब हूँ। बुरा तो वो कहते हैं जो कामयाब नहीं होते हैं, हम तो कामयाब हैं। उनका नाम मेरे याद नहीं है, भूल गया हूँ मैं। शायद यशपाल था, कुछ ऐसे ही करके था। गणित के टीचर थे, बहुत अच्छे थे। तो कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद।